इसके बाद हमारा जो टॉपिक है संख्याओं का नामकरण, और वो भी हम लोग देखेंगे इंडियन सिस्टम में, भारतीय पद्धति में। ठीक है, तो जैसे जैसे हम दाएं से बाएं ओर, सभी विद्यार्थियों को जय हिंद जय भारत। मेरा नाम पिंटू कुमार श्याम, यह वीडियो आप सभी लोग के नाम। साथियों, हम लोग देखने वाले संख्याओं का नामकरण, किस तरह से संख्याओं का नामकरण करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। जैसे जैसे हम दाएं से बाईं ओर, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, हर कदम पर वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगा। जैसे कि यहां पर 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 10 की पावर 1 का मतलब 10 होता है, 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है, 10 की पावर 3, यानी पावर बढ़ रहा है तो इसका 10 गुना बढ़ रहा। पावर 1 हुआ, यहां पर 10 हुआ, पावर 2 हुआ तो 10 का 10 गुना 100, पावर 3 हुआ तो 100 का 10 गुना 1000, पावर 4 हुआ तो 1000 का 10 गुना 10,000। तो जैसे जैसे हम दाईं से बाईं ओर बढ़ते हैं तो हर कदम पर वैल्यू 10 गुना बढ़ जाता है, यानी पावर ऑफ 10 इंक्रीजेस 10 टाइम्स। यह एक गेम का लेवल होता है। जैसे यहां पर इकाई 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, दहाई में 10 की पावर 1, सैकड़े में 10 की पावर 2 और हजार में 10 की पावर 3। इसी तरह लाख में 10 की पावर 5 का मतलब 1 लाख। समझे? करोड़ में 1 करोड़ को 10 की पावर 7 हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। बड़ी संख्याओं को आसानी से पढ़ने के लिए हम इस पीरियड का प्रयोग हम लोग कॉमा लगा करके करते हैं। जैसे यहां पर 1 लाख को 10 के पावर 5 लिखा गया है और 1 करोड़ को 10 के पावर 7 लिखा गया है। यहां पर देखिएगा इकाई में 1 यानी 10 के पावर 0, दहाई में 10 यानी 10 के पावर 1, यहां 10 के पावर 0 यानी किसी भी संख्या का पावर 0 करते हैं तो उसका 1 होता है। 10 के पावर 0 लिखिए या 20 के पावर 0 लिखिए, 1 ही हुआ। तो 10 के पावर 0 का मतलब 1 हुआ, पावर में 1 आया तो यहां 10 हुआ, पावर में 2 हुआ तो यहां पर 100 हुआ, यानी 0 जो है आपका बढ़ता जाएगा। यहां पर 3 है, 10 के पावर 3 तो यहां कहां होगा 100 हो जाएगा, 100 कहते हैं 1000 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा कहने का अर्थ ये है कि यहां पर दिखाया गया है कि जैसे यहां पर भी सीढ़ी के रूप में दिखाया गया कि पावर जो होगा वो ग्रो करेगा 10 टाइम्स। अगर हमारा एक मतलब इकाई है तो वहां पर हमारा इकाई का मतलब होता हुआ, यानी कि पावर जो हो जाएगा 0। दहाई का मतलब होता है 10, यानी पावर हो जाएगा हमारा 1। सैकड़े का मतलब होता है 100, यानी कि 10 के पावर हो जाएगा 2। पावर हमारा क्या हो रहा है 10 टाइम्स बढ़ रहा है। तो ये समझ में आ गया आपको संख्याओं का नामकरण में हम लोग संख्या पद्धति। अब पढ़ना कैसे, जैसे यहां पर इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख, ये ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो इसको जैसे हम लोग लिखेंगे कैसे, वो चीज यहां पर देखिए। सबसे पहले अब इकाई में 10 के पावर 0 गुना होगा, इकाई में 10 के पावर 0, दहाई में लिखना होगा तो 10 के पावर 2 गुना होगा। अब यहां पर 6 है तो इधर कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। लाख को क्या बोले थे 10 के पावर 5, यानी 6 को 10 के पावर 5 से गुना करना है। अब यहां पर लाख है और यहां क्या है 10,000 है, 10,000 को 10 के पावर 4 से गुना करते, देखिए 10,000 को 10 के पावर 4 से गुना करते, इसलिए इस 4 को 10 के पावर 4 से मल्टीप्लाई किया गया। इस 4 को यहां पर ये 4 जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार के रूप में, तो 1000 को पावर के रूप में अगर मल्टीप्लाई करना रहेगा तो 10 के पावर 3 से, इस 4 को 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जैसे इसका व्याख्या और इस तरह से हम लोग निरूपित कर सकते हैं। आगे हम लोग यहां पर समझ सकते हैं। आप लोग जैसे कोई भी संख्या आपको दिया हुआ है, यहां पर समझिए, थोड़ा हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं। ये काम नहीं करता है, लग तो रहा है। अब यहां पर समझने की बात है, जैसे अगर हमको कोई संख्या हम आपको दे रहे हैं रेंडमली 1 2 3 3 4 5, अब यह संख्या को हमको पढ़ना है तो इकाई से 3 अंक अगर आप लेंगे तो कॉमा लगाना होगा। इंडियन सिस्टम यही करता है, 3 अंक के बाद कॉमा लगाना है, इसके बाद 2-2 डिजिट हमारा आगे बढ़ेगा। कैसे पढ़ना, इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, हजार 10,000 लाख, तो यहां 1,23,000
1,23,345। इसी तरह कोई बड़ा संख्या अगर आपको दे दिया जाए, हाँ कोई बड़ा संख्या दे दिया जाए तो इसे क्या कैसे पढ़ेंगे, यहां पर 3 डिजिट पर सैकड़े के स्थान पर कॉमा लगाना है, इसके बाद 2-2 डिजिट पर आपको जैसे क्या करना है, कॉमा लगाना है। अब इसको पढ़ सकते हैं, आपको ये सैकड़ा हो गया, ये 10,000 हो गया, ये 10 लाख हो गया और ये 10 करोड़ हो गया। यानी कि 10 करोड़ यानी कि 20 लिखा हुआ, एक साथ में पढ़ना होगा, 2 डिजिट रहेगा तो एक साथ में पढ़ना। ये 20 लिखा है तो करोड़ के स्थान पर है तो 20 करोड़, ये 33 लिखा हुआ है, 33,45,679। इस तरह से आप लोग जैसे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, सम संख्या विषम संख्या हम बताए थे, फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं। जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, वे सम संख्या कहलाती है। जो ना कटे विषम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से कट जाए यानी 2 से विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहेंगे, और जो 2 से विभाज्य नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। रियल लाइफ लॉजिक क्या है, जैसे यहां पर जूता दिया गया, जोड़ा है, जहां जोड़ा मिले सम संख्या कहलाता है, जहां जोड़ा नहीं मिले विषम संख्या कहलाता है। यहां पर जोड़ा नहीं है, यहां 3 है, इस 2 मौजा का जोड़ा है, इस 1 मौजा का जोड़ा नहीं है, इसलिए इसको ओड नंबर कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। क्लियर है, जहां पर जोड़ा मिले सम संख्या, जोड़ा न मिले विषम संख्या। साफ साफ इवेन होते हैं, जूते के जोड़े इवेन होते हैं, चप्पल के जोड़े इवेन होते हैं। अगर एक मौजा अकेला बच जाए तो वह क्या है, ओड है। क्लियर है, समझ में आ गया। पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस आखिरी अंक आप देख सकते हैं। अगला जो है हमारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर सम और विषम देखना है तो उसका इकाई अंक आप देख सकते हैं। अगर इकाई अंक 2 से विभाज्य है, जैसे कोई भी बड़ा संख्या ले लीजिए, 1 2 3 कुछ भी ले लीजिए आप, हाँ कुछ भी ले लीजिए, और इसका इकाई अंक देखिए, ये सारा संख्या को अगर सम और विषम छाटना है तो इसका इकाई अंक ले लीजिए। इकाई अंक आपका कितना है, 6 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर यह 2 से डिवाइड हो गया तो समझिए वह सम संख्या है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, चलिए 13 31 ले लिए, इसका इकाई अंक आपका 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, एक पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, तो इसे विषम संख्या कहेंगे। यानी कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए, उसका इकाई अंक 2 से डिवाइड है तो समझिए सम संख्या है, और 2 से डिवाइड नहीं है विषम संख्या है। समझ में आया होगा बच्चों। सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो या इकाई अंक इंड करता हो 0 2 4 6 8 से, तो सम संख्या है। और ओड नंबर में इंड क्या से करेगा, 1 3 5 7 9 से अगर इंड करता है तो उसे विषम संख्या कहेंगे। ये 2 से विभाज्य ही नहीं हुआ। ये सारी संख्या जो आपको दे रहे हैं, ये सारे डिजिट जो है, ये कभी भी 2 से डिवाइड पूर्ण रूप से नहीं होगा, इसलिए इसको हम ओड नंबर में रखते हैं। अगला आभास संख्या, हमने आभास संख्या भी आपको करवाए थे, फिर से हम करवाते रहे। ऐसी संख्या जिनके स्ट्रिक्टली केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा खुद संख्या होता है। मतलब जैसे कोई एक व्यक्ति है, कहता है कि या तो हम जाएंगे या तो 1 जाएगा, मतलब खुद से जो काटे और जो 1 से कटे वही हमारा आभास संख्या है। यहां बोल रहा है एंट्री फॉर ओनली 1 एंड योरसेल्फ, सिर्फ 1 को एंट्री करने को मिलेगा, और सेल्फ वही जो है से जा सकता है मेला घूमने के लिए। या इटखोरी महोत्सव लगा हुआ है, इटखोरी महोत्सव में सिर्फ 1 को जाने मिलेगा और स्वयं आप जा सकते हैं। 1 आदमी को जाएगा, 1 आदमी मतलब 1 नंबर जाएगा। 1 ऐसा नंबर है जो आपको एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन बोल रहा है आभास संख्या अगर बोलना है तो 1 को बोल दिया कि आप जा सकते हैं, नहीं तो खुद आप जाइए। तो जिसका फैक्टर 2 होता है उसे हम लोग आभास संख्या कहते हैं, रूट संख्या कहते हैं, और अंग्रेजी बोले तो प्राइम नंबर कहते हैं।
ऐसी संख्या जिनके स्ट्रिक्टली केवल दो ही फैक्टर यानी दो ही गुणनखंड होते हैं, एक और वह खुद संख्या होता है, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ये मैथ के वीआईपीएस नंबर होते हैं, ये किसी और के पहाड़े में नहीं आते हैं, या तो एक से बात करेंगे या तो खुद से बात करेंगे, किसी से मतलब नहीं है। या तो ये कहेगा कि हम एक से बात करेंगे, एक से कटेंगे और किसी से नहीं, खुद से कटेंगे लेकिन और किसी से नहीं। 2 3 4 5 ये बोल देता है, अपने को बोल देता है कि हमको मतलब सिर्फ 1 से है और खुद से है, वही अभाज्य संख्या है। और जिसको 1 और खुद के अलावा भी मतलब है, समझ गए ना। जैसे शादी ब्याह होता है, कहते कि हमको तुमसे मतलब और हमसे मतलब है, मतलब तुम एक हो और हम खुद हैं, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। और जिसको 2 के अलावा भी अगर किसी कोई तीसरा भी उसके जीवन में है तो समझिए भाज्य संख्या है, मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो भाज्य संख्या, ओनली 2 फैक्टर हो अभाज्य संख्या। एक से बात करेंगे, खुद से करेंगे। जैसे पति पत्नी, जनरली समझिए, रियल लाइफ से पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम एक हो, हम तुमसे बात करेंगे या तो खुद से बात करेंगे, हमको हमारे बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं आना चाहिए, तो उसे ही हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जो एक है और खुद से कटे, जो एक से कटे खुद से कटे, जो एक से बात करे खुद से बात करे, वही हमारा अभाज्य संख्या है। जो तीसरा से अगर मतलब रख लिया, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक आ गया, वो तो भाज्य संख्या है, वो सभी के लिए। हाँ, पूरा संसार अगर सभी से मतलब रख रहा है तो भाज्य संख्या है, और जो सिर्फ 2 चीज से मतलब रख रहा है उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि एक का फैक्टर एक ही होता है। अभाज्य संख्या में जिसका 2 फैक्टर हो उसे अभाज्य कहते हैं। एक का तो केवल एक फैक्टर होता है, इसलिए एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं है और ना ही भाज्य संख्या है। एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, परिमेय हो सकती है, अभाज्य संख्या नहीं होगी, भाज्य संख्या नहीं होगी। इसको आप लोग कान में खोल करके दिमाग में बैठा लीजिएगा। कभी सवाल पूछ सकता है कि एक कैसी संख्या, भाज्य अभाज्य, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। 2 एकलौती ऐसी सम संख्या है जो प्राइम नंबर है। 2 तो प्राइम नंबर भी है और सम संख्या भी है, इसलिए याद रखिएगा कि 2 एक एकलौता सम संख्या है और प्राइम नंबर भी है, यानी अभाज्य संख्या भी है। इसको भी ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ 2 3 5 7 11 13, ये सभी संख्या यहां से जो आपको दिया गया है, ये सभी विषम संख्या है। कभी भी प्राइम नंबर जो होगा आपका अभाज्य संख्या होगा, सारे जितना भी प्राइम नंबर है वो सभी विषम संख्या है। हाँ, सारे विषम संख्या प्राइम नहीं है, सारे प्राइम नंबर विषम संख्या होती है, क्योंकि विषम संख्या में 9 भी आता है, ये प्राइम नंबर नहीं है, आपका कंपोजिट नंबर होगा। लेकिन सारे प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर है, वे आपके विषम संख्या है। ठीक है, ये लेकिन यहाँ 2 जो है ये प्राइम नंबर के साथ साथ सम संख्या है, इसलिए यहां पर याद रखना होगा कि मात्र 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो प्राइम नंबर है। यहां से क्वेश्चन आपको पूछने की उम्मीद रहती है। ठीक है, कभी कभी सवाल क्या पूछता है, क्या आप एक अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, अभाज्य विषम संख्या बताइए। एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य विषम संख्या, तो एक अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या 7 होती है, सबसे बड़ी एक अंकों की। और एक अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर पूछेगा तो 3 होती है। विषम भाज्य संख्या, भाज्य कहते हैं, सॉरी, विषम संख्या ना बोल करके बोलेगा एक अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर बोले, सॉरी अभाज्य बोले तो 2 होगा। एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोले तो 2 होगा। सम अभाज्य बोले 2 होगा, लेकिन विषम अभाज्य बोले तो 3 होगा। समझे? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगा। इस तरह से सवाल आपको पूछते हैं परीक्षा में, इसको दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल, प्राइम नंबर को हम लोग किस तरह से चेक करेंगे? तो प्राइम नंबर, कोई संख्या अगर प्राइम नंबर है, आपको स्टेप हम बता देते हैं प्राइम नंबर को कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, इसके बाद आपको हम समझा देंगे। सबसे पहले से देखिए, बड़ी संख्या जैसे 341 है, 341 है तो देखिए एक किसके नियर परफेक्ट स्क्वायर के नियर है। सबसे पहले उसके निकट आपको परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना होगा। 341, अब 341 किसके बीच, जैसे 341 361 होता है 19 का,
400 होता है आपका 20 का स्क्वायर जो होता है 400 होता है, 18 का 324 होता है। तो 324, 341 और 361। तो यहां देखना बड़ी परफेक्ट संख्या कौन है, 341 का बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो 361। तो 361 हो गया। तो यहां हम लोग बोलेंगे 341 जो है परफेक्ट स्क्वायर जो है 300 हमारा 61 से छोटा है। तो परफेक्ट स्क्वायर सबसे पहला चीज आपको ले लेना होगा, जो भी संख्या रहेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर वो भी बड़ा वाला लेना है उसके निकट। अब इस 361 का आपको वर्गमूल निकालना होगा, कितना आ जाएगा, 19 आएगा। अब इस 19 के नीचे जितने भी अभाज्य संख्या है उससे 341 को भागा देना है। अगर भागा कोई भी अंक, कोई भी डिजिट इस 341 को विभाजित कर दे तो वह संख्या आपका क्या होगा, भाज्य होगा। और नहीं कटे, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या है, अगर वह छोटी अभाज्य संख्या से नहीं कट रही है तो समझिए वह संख्या क्या है, अभाज्य है। इसको हम यहां पर भी स्टेप बाय लिखा गया कि 341 के ठीक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर लेना है, जैसे 361 लिया गया, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। 361 का स्क्वायर रूट निकालें, 19 आया। अब फिर 19 के छोटी प्राइम नंबर, जैसे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 और यहां 13। अब इन सभी से एक एक करके बारी बारी से 341 को डिवाइड करना है। अगर कोई भी संख्या 341 को डिवाइड कर देता है तो 341 हमारा भाज्य संख्या है, नहीं करता है तो अभाज्य संख्या है। यहां पर लिखा हुआ है 341 को डिवाइड करके चेक करो, काम आसान हो जाएगा। पूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दो। समझ गए? जैसे यहां पर एक उदाहरण के रूप में आपको हम दिखा रहे हैं, एक उदाहरण के रूप में हम दिखा रहे हैं, आप लोग देखिएगा, एक उदाहरण के रूप में आप लोग को दिखाते हैं। जैसे हम 341 लिए प्यारे साथी। अब इस 341 जो है तीन किसके बीच में आएगा, पूर्ण स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो 324 हमारा 18 का होता है और 361 19 का होता है, 19 का स्क्वायर और 18। तो 18 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर में आता है। तो सबसे बड़ी जो है इसमें 324 तो छोटा हो गया 341 से, तब बड़ा वाला लेना है, पहला काम। तो 341 को अगर चेक करना है तो सिस्टम क्या है, सबसे पहले 341 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 361 है। अब इस 361 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहां पर 361 का 19 हो जाएगा। अब इस 19 का पहला स्टेप आपको बड़ा करना है, दूसरा स्क्वायर रूट, तीसरा जो है सिस्टम, इसका छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन है, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब सबको बारी बारी से 341 जो है बारी बारी से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने के लिए सम संख्या होना चाहिए, जो कि 1 जो है विषम संख्या, नहीं कटा। 341 3 से भाग देना है। 3 से भाग लगाने के लिए विभाज्यता नियम कहता है सभी का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 और 4 7 और 1 8, सबको जोड़ेंगे तो 8। 3 का पारा 8 आता है, नहीं आता है, नहीं होगा। अब 341 को हाँ बस इतना ही संख्या चेक करना है। 5 से करेंगे तो भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 का विभाज्यता नियम कहता है कि 0 और 5 होना चाहिए। इकाई अंक 0 और 5 होगा तो 5 से कटेगा। 5 के पढ़ा पढ़ी, 5 10 15 20 25, तो 0 और 5 ही है। 5 के पढ़ा जब आप पढ़िएगा 5 10 15 20 25 इस तरह से पढ़िएगा तो इकाई अंक में आपका या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। तो 0 और 5 अगर इकाई अंक है तो 5 से कटेगा। यहाँ इकाई अंक हमारा 1 है, 5 से कटेगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 से भी नहीं कटा। अब 341 को आपको देखना है कितना से, यहां तक हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, 7 से देखना है। अब 7 से भागा देंगे, 7 चौक 28, 6 बचा, 34 में 28 गया तो 6 बचा, 6 और 1 61, 7 8 56, ये भी नहीं कटा, बच गया शेषफल आपका 5। तो यानी कि ये भी नहीं कटा 7 से। अब यहाँ 11 से दो, जब 11 से भागा देंगे, 11 तिया 33, 11 एकम 11, कट गया बाबू, विभाज्य हो गया। 11 से भागा लग गया, 11 से लग गया, यानी बोले तो 341 एक क्या है, 1 और 341 के साथ साथ कटने के साथ साथ 11 से भी कटता, इसलिए हम बोलेंगे कि यह 341 एक
भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। चेक करने आ गया होगा आप लोगों को। तो सवाल कभी कभी यहां से एक सवाल पूछने की उम्मीद है, ऐसे सवालों को आप लोग करके जाइएगा। ठीक है, आगे पूर्ण और पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल किया जाए, पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या के साथ अगर ऋणात्मक संख्या को भी ऐड कर लिया जाए, पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्लियर है? प्राकृतिक संख्याओं जैसे 1 2 3 डॉट डॉट 4 5 6 7 जहां तक आप सोच सकते हैं, वो सभी संख्या, गिनती के सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं, एक प्राकृतिक संख्या, जीरो को भी शामिल कर लो, जीरो को भी शामिल कर लो पूर्ण संख्या, तो वह पूर्ण बन जाती है। अगर हम जीरो के बाईं ओर नेगेटिव नंबर को ऐड कर ले, वही तो बोल रहे हैं, जीरो के बाईं ओर नेगेटिव नंबर जैसे -1 -2 -3 -4 जहां तक आप सोच सकते हैं, उससे अधिक -इन्फिनिटी अनंत, ये सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण का मतलब ये जैसे -1/2 ऐसा नहीं, पूर्ण सा मतलब परफेक्ट होना चाहिए, वैसे संख्या जोड़ ले तो यह पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर कहलाते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्रम बदलने से फर्क नहीं पड़ता है, a प्लस बी या b प्लस सी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, लेकिन सब्सट्रैक्शन में फर्क पड़ता है। कहने का अर्थ यहां पर समझो जी, सब्सट्रैक्शन में फर्क पड़ता है। जैसे a प्लस बी लिखा हुआ है, b प्लस ए लिखा हुआ है, यही ना। 1 जोड़ 2 लिखो, कहां चल गया? 1 जोड़ 2 लिखो, 2 जोड़ 1 लिखो, एक मान तो 3 दे दिया, लेकिन a माइनस बी और b माइनस a यानी कि 1 माइनस 2 2 माइनस 1 ऐसा करेगा तो क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि 1 में 2 जाएगा, -1 आएगा, 2 में 1 जाएगा, तो कभी भी ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता। सब्सट्रैक्शन में लागू नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में लागू होगा। AB BA, 1 गुना 2 2 गुना 1 यानी कि 2 बराबर 2, मल्टीप्लिकेशन में लागू होगा, लेकिन डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में लागू नहीं होता है। यहां पर समझ में आ गया पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर लिया जाए। अब हमें एक सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या -1 प्राकृतिक संख्या है? कमेंट करेंगे। -1 प्राकृतिक संख्या है? कमेंट करेंगे यस या नो, पहला चीज। दूसरा, जीरो कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, चलिएगा। और 1 कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। ये 3 सवाल आपको कमेंट करना है। रोमन पद्धति नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।